हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 1857 के विद्रोह के से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर के आ चुके हैं दोस्तों, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है दोस्तों, वहां पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में एक से दो सवाल यहां से पूछा ही जाता है, जो कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था। तो आइए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। और 1857 का विद्रोह भारत में कहां से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों, वो भारत में कहां से स्टार्ट हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत ये कब से हुई थी दोस्तों? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 10 मई 1857 से। कहां से अगर आरंभ हुआ था बोलेगा तो वो हो जाएगा मेरठ से, और अगर बोलेगा कब से स्टार्ट हुआ था तो वो बोलेगा कि सही उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? जो 1857 का जो विद्रोह था उसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो सिंबल हो जाएगा कमल और रोटी। तो कहीं कहीं पे आपका चापाती भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिल जाएगा चापाती। तो चापाती को भी हम लोग रोटी के नाम से ही जानते हैं, तो कहीं कहीं पे आपका चापाती भी मिल जाएगा। तो 1857 का जो विद्रोह था उसका सिंबल हो जाएगा दोस्तों कमल और चापाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। देखिए, तो पहले क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो तत्कालीन कारण यही माना जाता है चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। लेकिन अगर आप लोग डिटेल्स में जानिएगा तो वहां पे बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण यही था जो कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। यानी कि जो भी कारतूस का उपयोग किया जाता था उसको बंदूक में भरने से पहले दांत से काटा जाता था, और दांत से काटने के जगह पे क्या रखा जाता दोस्तों यहाँ पे? तो उस जगह पे यहाँ पे चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाने के बाद इसका विद्रोह हो गया कि भाई हम लोग जो है इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, और जिसके कारण से सभी सभी जगत में यहाँ पे भारत में जो है 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है, तो तत्कालीन कारण समझ में आ गया कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला भारतीय सिपाही का नाम बताइए जो कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे। यानी कि मंगल पांडे पिक्चर आप लोग देखे होंगे तो पूरा डिटेल्स जानकारी देख चुके होंगे दोस्तों कि मंगल पांडे पहला ऐसा सिपाही थे जो कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये विद्रोह आगे की ओर चलता गया। तो हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए, 1857 की विद्रोह का किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो नायक के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो नायक के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले जो मंगल पांडे थे वो किस बटालियन से थे? सही उत्तर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो बिहार है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बिहार में जो जगदीशपुर है वहां का जो 5857 का जो विद्रोह था उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुंवर सिंह। यानी कि बिहार का जो उस समय राजा हुआ करते थे, जगदीशपुर का जो राजा हुआ करते थे उसका नाम था कुंवर सिंह। वही 1857 का जो विद्रोह हुआ था
उसका लीडरशिप कर रहे थे। देखिए अलग अलग एरिया से अलग अलग राजा महाराजा लोग जो है इस विद्रोह का क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, दिल्ली में 1857 का विद्रोह का लीडरशिप किसने किया था, तो ये हो जाएगा बहादुर जफर और वक्त खां। तो वक्त खां जो है सैन्य का लीडरशिप कर रहे थे, यानी कि आर्मियों का लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है। और बहादुर जाफर जो थे दोस्तों वो दिल्ली से, देखिए यहाँ पे बोलने का मतलब ये हो गया कि बहादुर जाफर जो थे वो दिल्ली से लीडरशिप कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में वक्त खां भी यहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे। किसका, सैनिकों का, कि भाई आखिर हमला किया जाएगा अंग्रेजों के ऊपर में तो सैनिक होना चाहिए, तो सैनिक का तो कोई तो यहाँ पे कोई तो लीडर होना चाहिए ना, तो लीडर थे यहाँ पे वक्त खां। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो लीडरशिप किसने किया था दोस्तों, तो लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज में हम लोग 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1857 का ही विद्रोह से रिलेटेड है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरेली में 1857 के विद्रोह का जो लीडरशिप है, लीडरशिप वर्ड हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो लीडरशिप किसने किया था, तो बरेली से हो जाए खान बहादुर खां, ठीक है। नेक्स्ट झांसी में, देखिए झांसी नाम आते ही आप लोग जान गए होंगे कि झांसी में जो है लीडरशिप कर रही थी कौन, एक ही तो मर्दांगिनी थी, वो थी झांसी वाली रानी थी, तो नाम हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद से कौन लीडरशिप कर रहे थे दोस्तों, तो वो हो जाएगा लियाकत अली। तो इलाहाबाद से जो यहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे 1857 का विद्रोह का, वो हो जाएगा लियाकत अली। नेक्स्ट फैजाबाद से कौन कर रहे थे यहाँ पे लीडरशिप, वो हो जाएगा मौलवी अहमद खां। अगर कानपुर से बात करें तो कानपुर से कौन लीडरशिप कर रहे थे, तो वो हो जाएगा नाना साहब और तात्या टोपे। नेक्स्ट फतेहपुर में 1857 का विद्रोह का किसने लीडरशिप किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा अजीमुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट अगर तात्या टोपे, देखिए अभी तक हम लोग लीडरशिप का देख रहे थे, कहां से कौन लीडरशिप किया, यहाँ से एक क्वेश्चन देता ही देता है दोस्तों लीडरशिप वाला से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ कुछ नाम आप लोग को याद है दोस्तों, जैसे जगदीशपुर हो जाएगा वहां पे, ठीक है, झांसी वाले रानी हो जाएगा, वहां पे इलाहाबाद से हो जाएगा आप लोग का लियाकत अली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुंवर सिंह हो जाएगा बिहार का जगदीशपुर से, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे झांसी से। तो कुछ कुछ नाम आप लोग को याद है, लेकिन कुछ कुछ नाम को आप लोग को याद करने का जरूरत है, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, रामचंद्र पांडु रंग, जो कि सवाल में पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका, जो कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी वाली लक्ष्मीबाई, तो उनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, उनका हो जाएगा मणिकर्णिका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक से बढ़कर एक सवाल है सभी। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस समय भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड पामिस्टन। अगर भारत का जनरल पूछा जाएगा उस समय तो वो हो जाएगा कैनिंग। तो कैनिंग आप लोग याद कर सकते हैं कि कैनिंग बहुत ही कैनिंग था, इसलिए भारत में आक्रमण करवा करके भारत को लूटना चाहता था, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय संपूर्ण लीडरशिप कौन किया था, तो उस समय हो जाएगा बहादुर शाह जफर। देखिए जब यहाँ पे भारत का अलग अलग एरिया से, ठीक है दोस्तों, भारत का अलग अलग एरिया से जब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे विद्रोह छिड़ गया, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे विद्रोह छिड़ गया तो देखिए लीडरशिप कोई करना चाहिए ना, अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, कोई झांसी से, ठीक है, कोई आपका हो गया इधर से आपका कानपुर से, ठीक है, सब तरफ से यहाँ पे विद्रोह हो गया, तो विद्रोह का कोई तो लीडरशिप होना चाहिए ना। तो सब विद्रोह का, जैसे कि आपका हो गया इधर से
इलाहाबाद तरफ से सबका, ठीक है, हैदराबाद से, तो सब तरफ का पूरे भारत में यहाँ पे क्या होने लगा दोस्तों, यहाँ पे विद्रोह होने लगा। तो सबका कोई ना कोई लीडरशिप होना चाहिए, तब तो यहाँ पे ये विद्रोह अच्छा होगा। तो उनका सभी का लीडरशिप करने वाले कौन थे, बहादुर शाह जफर, और यही सबसे बूढ़े बुजुर्ग थे, जिसके कारण से ये क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट, जब यहाँ पे देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सर्वप्रथम फांसी किसको दिया गया दोस्तों, तो मंगल पांडे जी को दिया गया था। और कहीं ना कहीं ये भारत का आजादी का पहला क्या था, लड़ाई था, जो कि ठीक 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद हम लोग को, करीबन करीबन 100 साल बाद, कम ही था, ठीक है, 1947 में हम लोग को मिल चुका था। तो 47-57 यानी कि 100, वहां पे 10 साल कम, तो करीबन करीबन 90 साल यानी कि 90 साल, तो 100 साल इसको मान सकते हैं। तो 100 साल के बाद हम लोगों को क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आजादी दिया गया। तो 1857 को कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि ये पहला ऐसा विद्रोह था जो कि आजादी का विद्रोह था। और सबसे पहले इस विद्रोह को फूंकने वाले थे, उसका नाम है मंगल पांडे, और मंगल पांडे पहला फांसी लटकने वाले वीर सपूत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। नाना साहब का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो वो होगा धोंदू पंत। नेक्स्ट, बैरकपुर छावनी का कौन लीडरशिप कर रहा था, सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब। नेक्स्ट, मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया दोस्तों, 8 अप्रैल 1857, यानी कि 10 मई, ठीक है, 1857, ठीक है ना, 10 मई, ठीक है, 1857। तो इसका यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे फांसी दिया गया था कब, 8 अप्रैल 1857। सबसे पहला ये व्यक्ति थे, सबसे पहले वीर सपूत थे, जो कि 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, इनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पे भड़का क्या विद्रोह, ये सभी तरफ से यहाँ पे फैल गया विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग के सामने में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का कौन लीडरशिप कर रहा था, तो वो हो जाएगा तात्या टोपे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हड़प की नीति किसके द्वारा अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा डलहौजी। और हड़प का नीति थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि मान लीजिए किसी के पास में अपना बेटा नहीं है, ठीक है, किसी के पास में अपना बेटा नहीं, अपना बेटा नहीं है मतलब उसका बेटा जन्म ही नहीं लिया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति ये बोलता है कि जिस राजा के पास में अपना अपना खुद का बेटा नहीं है, उसका जमीन स्वतः किसके पास चला जाएगा, अंग्रेज के पास चला जाएगा। तो रानी लक्ष्मी जी के पास में अपना बेटा खुद का नहीं था, दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया गया था। ठीक है, तो जिसके कारण से यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और उनका जो जमीन जितना शासन था, राजा सम्राट था, ठीक है, जितना भी उनका जितना भी जमीन था, जितना एरिया था झांसी का, सभी एरिया जाने वाला था किनके पास, अंग्रेजों के पास, क्योंकि हड़प नीति यहाँ पे अपनाया गया था। जिसके कारण से हम शुरू में बोले थे आप लोगों को कि यहाँ पे 1857 का जो यहाँ पे जो विद्रोह था, वो एक कारण से नहीं हुआ था, लेकिन तत्कालीन कारण माना जाता है आपको क्या, वहां पे चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। लेकिन एक कारण वहां पे नहीं था, तत्कालीन कारण भले वहां था, लेकिन बहुत दिनों से ये दिमाग में बैठ रहा था कि हम लोग को विद्रोह करना है, क्योंकि हड़प नीति उस समय लागू हो चुका था। और ऊपर से आप कितनों भी आप अच्छे आर्मी हैं, कितनों भी आप सेना में चले जाइए, लेकिन सिपाही यानी कि हवलदार रैंक से आप ऊपर नहीं जा सकते थे। कोई भी भारत का आदमी को हवलदार रैंक से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। और ऊपर का पोस्ट में जितना भी जो थे, सभी कोई थे कौन, वहां पे थे अंग्रेज लोग। तो इस कारण से यहाँ पे बहुत सारा विद्रोह का मतलब बहुत सारा कारण है, लेकिन तत्कालीन कारण आपका क्या था, वहां पे था आपका क्या, कारतूस वाले बंदूक, यानी कि आपका जो हो जाएगा वहां पे चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना। कई बात दोस्तों, बहुत सारा कारण था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग किसी दिन। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ दोस्तों, 1857। और स्टार्टिंग कब हुआ था, 1600 ईस्वी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चला था, करीबन करीबन 200 साल से ज्यादा, देख रहे हैं
257 साल। देख रहे हैं दोस्तों, स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। सिर्फ एक वहां पे कार्टून लेकर के आया गया था और उसके बाद ये पूरा भारत में फैलता गया फैलता गया फैलता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फैल गया और अंत हुआ उसका 1857 में। करीबन करीबन 200 साल से ज्यादा साल तक इसका ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन में रहा था। नेक्स्ट, भारत की विद्रोह कौन कहा? जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे 1857 का जो विद्रोह था, किसने कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन कहा 1857 का विद्रोह को ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन सा? 1857 का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह था? देखिए हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लाए हुए दोस्तों कि 1857 का विद्रोह को कौन कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसरायल। ठीक है, डिसरायली। कौन कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? बीडी सावरकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहा राष्ट्रीय विद्रोह था? ये हो जाएगा डिसरायली। कौन कहा? कौन कहा? ठीक है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बन गया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कौन कहा था? कौन कहा था ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। कौन कहा था ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई था। कौन कहा था ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने। और पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला था बीडी सावरकर ने और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र ये बोले थे जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? लॉर्ड केनिंग। और यही केनिंग थे बहुत चालाक, जो कि भारत के उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, जो कि आपातकालीन वहां पे मुख्यालय बनाया था क्योंकि युद्ध जो करना था इनको और भारत को हड़पना था। नेक्स्ट, 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसने? मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये हो गया तात्या टोपे। देखिए भारत में जो है अंग्रेजों को साथ देने वाला भारत के लोग ही थे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी ने क्या कहे थे कि गांधी जी हम लोग तो यही बोले थे कि भारत में जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, अगर भारत का सपोर्ट नहीं रहता तो अंग्रेज यहाँ पे नहीं रह पाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान सिंह ने धोखा दिया और गिरफ्तार करवाया किसको? तात्या टोपे को। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इससे क्या हुआ फायदा इसको कि थोड़ा बहुत पैसा मिल गया होगा, लेकिन लास्ट में तो तलवा चाटना होगा ना अंग्रेज का ही। अंग्रेज जब एक आदमी को यहाँ पे पकड़ सकता है तो दूसरे को भी तो पकड़ सकता है ना। धीरे धीरे ऐसे करते 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 फूट नीति का डालते गया और पूरे भारत पे क्या कब्जा कर लिया था अंग्रेज। इसीलिए महात्मा गांधी बोलते अगर हम लोग साथ नहीं देते तो यहाँ पे अंग्रेज नहीं टिक पाते। ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी दिन डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा किसने शुरू किया था? सिपाही लोग में, क्योंकि सबसे पहले तो वही लोग ना बोले थे कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस को नहीं काटेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सबके मन में गुस्सा था। किसी को डलहौजी के द्वारा गुस्सा था कि भाई वहां पे हड़प नीति अपना रहा है। सभी सिपाही को यह गुस्सा था कि हम लोग को रैंक ऊपर नहीं जाने दिया जाता है, सिर्फ हवलदार रैंक तक हम लोग जा सकते हैं। सबको गुस्सा था कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस को नहीं काटेंगे। सबको गुस्सा था कि अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये दिमाग में चल रहा था दोस्तों कि सिपाही एक बार को यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया सिपाही, लेकिन लास्ट में सभी को इसको यहाँ पे विद्रोह बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का क्या नाम था। ठीक है, तो अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था दोस्तों एक नाला के सामने अड़ गया, पार होने नहीं सका, जिसके कारण से पीछे से ह्यूरोज आया और रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर वार किया और फिर रानी लक्ष्मीबाई का वहां पे क्या हो जाता है? वीरांगनी हो जाती है। ठीक है, शहीद हो जाती है वो अपने देश के लिए।
ठीक है। और हीरोज ही बोला था दोस्तों, ठीक है, हीरोज ही बोला था कि इस जितने भी यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं उनमें से अगर कोई एक मर्दांगिनी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ झांसी वाली रानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान शाह ने किसके शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये हो जाएगा वक्त खां को ये शाह आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से, यानी कि बिहार से सबसे ज्यादा सिपाही लोग थे, क्योंकि वो समय जो बिहार था ना दोस्तों, अभी का झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, उधर से आप देख सकते हैं आपका इस तरीके से बहुत, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पूरा का पूरा उस समय बिहार ही हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली? ये हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था दोस्तों? हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए, जब किसी भी चीज को आप लोग एकता के साथ में लड़िएगा तो वो कामयाबी हासिल होता है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एकता होकर के 1857 का विद्रोह को महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 में भारत के शिक्षित वर्ग क्या थे? तटस्थ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया? तो जनवरी 1857 इनफील्ड राइफल में। नेक्स्ट, भारत फौज के नव गठन के लिए 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग आया? यानी कि पील आयोग। ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा आयोग आया। देखिए, भारत में जब 1857 का जब विद्रोह आया हो गया ना दोस्तों, तो उसके बाद भारत में भी भारतीय फौज का गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। उसका आयोग का नाम था पील आयोग। ठीक है, क्योंकि मालूम चल गया था अगर भारतीय फौज अगर अब नहीं हम लोग के सामने में रहेगा तो हम लोग अंग्रेज से नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है भारत के अंदर भी फौज का गठन होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। इस उर्दू कवि ने 1857 की जो विद्रोह था उसको देखा था? सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के जब विद्रोह हुआ था, असफल होने का क्या कारण था दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय संगठन की कमी और सामान्य योजना। देखिए, संगठन नहीं बन पाया था, स्टार्टिंग का विद्रोह था दोस्तों, और शुरू शुरू में कोई भी जब काम किया जाता है तो वो उतना सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय हम लोग योजना नहीं बना पाते हैं कि कहां से कौन कैसे विद्रोह करेगा, कैसे वहां से अगुवाई करेगा। तो बहुत सारा यहाँ पे दिमाग का भी कमी था, योजना में भी कमी थी, और हम लोग संगठन भी नहीं बना पाए थे। और सही सही बोले तो हम लोग के पास में उस समय तैयारी भी उतना अच्छा खासा नहीं हुआ करता था, और अंग्रेजों के पास में टेक्नोलॉजी वाला रिवॉल्वर होता था, लेकिन हम लोग के पास में उतना अच्छा खासा रिवॉल्वर उसमें नहीं हुआ करता था। जो भी हम लोग सामना करते थे वो सब सिर्फ वही तीर धनुष लाठी वगैरह से हम लोग सामना करते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। 1857 के विद्रोह को कौन इतिहासकार ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो एस.एन. सेन ने। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन कहा था? एस.एन. सेन ने। कौन कहा था कि भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो बी.टी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर, ग्वालियर, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ग्वालियर में था। ठीक है, चलिए। 1857 के संग्राम में किस स्थान को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत किया? तो वो हो जाएगा दिल्ली। पहले दिल्ली में कब्जा किया था, फिर छोड़ा था, क्योंकि बहादुर शाह जफर आ चुके थे, लेकिन फिर से उसको दिल्ली को इन लोग कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्दांगिनी है? पहले ही बोले थे वो झांसी वाली रानी है। ठीक है, हीरोज ने, देखिए जैसे कि वहां पे रानी लक्ष्मीबाई का क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, जब उसको मार दिया जाता है दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है। और बहुत सारे वहां पे और भी शहीद लोग को मार दिया जाता है, हम लोग का वीर सिपाही लोग को, और वहां पे क्या सुला दिया जाता है। तो जब वहां पे हीरोज सामने आते हैं ना, तो वहां पे बोलते हैं क्या कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई को देख रहे हैं यही एक मर्दांगिनी है इनमें से सभी में, जो कि वो झांसी वाली रानी है, जो कि अपने बच्चे को पीठ में, फिर से बोल रहा हूँ, अपना बेटा नहीं था, उनका दत्तक था, ठीक है, गोद लिया हुआ था, उनको पीठ में बांध करके लड़ने के लिए चली गई थी। तो इससे बड़ा वहां पे हिम्मत वाला काम नहीं हो सकता है। ठीक है, आप झांसी वाला किला जाइएगा तो वहां पे देखिएगा दोस्तों, किला तो किला उतना ऊपर में और नीचे इतना खाई है,
वहीं से अपना घोड़ा को क्या कूद दी थी, यानी कि वहीं से जंप करवा दी थी और वहां से भाग कर फिर युद्ध किए थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई? तो बैरकपुर में। बहादुर शाह जफर कौन था? ये अंतिम मुगल का शासक था। ठीक है। 1857 का विद्रोह भारत में किस हिस्से में हुआ था? तो भारत के उत्तरी और मध्य हिस्से में हुआ था। नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया, क्योंकि पंजाब में सिख ज्यादा रहते हैं। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए ब्राउन बेस के जगह इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया? पहले, ठीक है, पहले जो है ये बेस वाले जो है बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके जगह पे इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा दोस्तों, और वहीं पे चर्बी वाले कारतूस को भी भरे जाने वाला था। ठीक है, तो कब से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा? जनवरी 1857। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? वो तो कुंवर सिंह, हम लोग देख चुके हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार। बहुत बड़ा कारण था दोस्तों कि साहूकार लोग और जमींदार लोग यहाँ पे भाग नहीं लिया। कारण ये था कि जमींदार लोग जो थे ना, वो लोग जो है अंग्रेज का अंगरक्षक में थे, और साहूकार लोग भी अंग्रेजों का अंगरक्षक में थे। ठीक है, तो जिसके कारण से इन लोग नहीं चाहते थे और इन लोग विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन लोग अंग्रेज का क्या तलवा चाटते थे। ठीक है, क्योंकि इन लोग अंग्रेजों के साथ में थे, और जितना भी जमींदार लोग था सब अंग्रेज लोग के साथ में था। अगर इन लोग विद्रोह करेगा तो सब जमीन छीन लिया जाता था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए जमीन ना छीना जाए बोल के लोग विद्रोह नहीं किया था, लेकिन लास्ट में वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे टेलर और विंसेंट अय्यर। ठीक है, देखिए अगर बोला जाएगा कि हीरोज कहाँ का विद्रोह का दमन किया, तो वो ग्वालियर यानी झांसी का। और अगर जगदीशपुर का बोला जाए तो टेलर और विंसेंट अय्यर, इन्होंने वहां का विद्रोह को समाप्त किया था। ठीक है, क्योंकि उस समय बिहार बहुत बड़ा हुआ करता था दोस्तों, और वहां के राजा थे कुंवर सिंह, उस समय जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था। तो वहां का जो विद्रोह को समाप्त करने वाला जो अंग्रेज ऑफिसर थे, उसका नाम था टेलर और विंसेंट अय्यर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके थे और उतना अच्छे से कार्य नहीं कर सकते थे, लीडरशिप नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया दोस्तों? रंगून, यानी कि बहादुर शाह जफर को इनको रंगून भेज दिया गया काला पानी की सजा देकर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन सा स्थान था जो कि 1857 का विद्रोह अछूता था? वो हो जाएगा मद्रास यानी चेन्नई। तो उस समय यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा में जो थे ना, वो अंग्रेज यहीं पे रहा करते थे, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? सरकारी इतिहासकार था एशन सेन, जो कि यहाँ पे लिखे भी हैं। नेक्स्ट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? किसने कहा था दोस्तों? ये सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा, देखिए परिणाम यहाँ पे हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो विद्रोह हुआ ना दोस्तों, इसे भविष्य में भारत का आजादी के लिए लड़े जाने वाला संग्राम का हमेशा ऐसे क्या इंस्पिरेशन रहा। यानी 1857 को हम लोग देख करके, सुन करके, समझ कर इंस्पायर्ड हो सकते थे और आगे का संग्राम को हम लोग जारी कर सकते थे आजादी के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात हुआ कि 1857 के लिए हम लोग इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, चलिए किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध नहीं माना? तो वो हो जाएगा आरसी मजूमदार। इन्होंने नहीं माना, ये बोला कि ये प्रथम युद्ध का, ये स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध नहीं है। ठीक है, बस एक सिंपल सा क्या है दोस्तों कि एक युद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने कहा। बिहार में 1857 का विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ दोस्तों? तो वो हो जाएगा 9 मई 1858 को। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय, ठीक है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो हो जाएगा आरएनसी मजूमदार। देखो
इससे पहले भी बोल चुके थे कि ये राष्ट्रीय संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ठीक है। तो ये ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, और ना ही ये प्रथम था। तो इस चीज को आप लोग याद करिएगा, आरसी मजूमदार ने इसको कहा था, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोग 7 से 8 ऐसा पढ़ चुके, कौन किसने कहा था, सभी को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक एरिया ऐसा था जो कि 1857 के विद्रोह में, ठीक है, इफेक्ट नहीं हुआ था? तो वो हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ ऐसा एक एरिया था जहां पे 1857 का विद्रोह का कोई भी छूता नहीं हुआ था, वो अछूता था वो एरिया, इससे 1857 का क्रांति से, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मेरठ के विद्रोह ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? तो वो हो गया 12 मई 1857। देखिए, हम स्टार्टिंग में आप लोग को बोले थे कि भारत में जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ कब? 10 मई। कब? 1857। कहां से दोस्तों? वो हो जाएगा मेरठ से। अब यहाँ पे बिगुल बज चुका था, भारत के सभी कोने से पहुंचना था दिल्ली, ठीक है। तो जब यहाँ 10 मई से पैदल चलना आरंभ किया तो 2 दिन लगा दिल्ली पहुंचने के लिए, और दिल्ली में राजा उस समय हुआ करते थे सम्राट, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो उस समय सभी कोई वहां पे पहुंचे, अलग अलग राजा लोग अलग अलग एरिया से दिल्ली पहुंचे, और वहां का राजा कौन थे? उसमें मुगल सम्राट बहादुर शाह तो द्वितीय, उनको वहां पे जाकर के क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया गया, और बोला कि आप हम लोग का सम्राट है, और आप ही के लीडरशिप में हम लोग जो है 1857 का क्या विद्रोह करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को आजादी मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो 10 मई याद रखिएगा, 2 दिन पैदल चल के जाने का टाइम लगा, 12 में पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में सभी राजा मिल करके एक राजा बहादुर शाह को यहाँ पे सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, मिलान करें। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाता है? दिल्ली, दिल्ली की नगरी, दिल्ली में जो दमन किया, ठीक है, विद्रोह को दमन किया, विद्रोह को खत्म किया, निकलसन और हडसन, जो कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसको खत्म किया हेवालक और कैंपबेल, यानी कि ये साइड वाला जो है ना ऑफिसर लोग है, कौन? अंग्रेज का ऑफिसर, और लेफ्ट साइड वाला भारत का जो राजा लोग थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें झांसी और ग्वालियर का, तो वो हीरोज, ठीक है, और झांसी की रानी जो है मर्दांगिनी, झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई को ये मारने वाले भी हीरोज ही थे, ठीक है। चलिए इलाहाबाद में कौन खत्म किए विद्रोह को? कर्नल नील, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिसराइला, ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल बहुत कोशिश किया था कि इस संग्राम को दबाया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाना साहेब भी भागे थे, कहां पे? नेपाल भागे थे। बेगम हजरत महल भी भागे थे, और खान बहादुर खान भी भागे थे। भाग करके कहां पे छुप गए थे? नेपाल में छुप गए थे, और वहीं पे उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858। अब बोली थी कि अब जो भारत के जो शासन होगा वो सीधे सीधे कहां पे होगी? ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा होगी। देखिए उस समय उससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, जैसे थोड़ा समझाना चाहिए। ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड में राज चलता था महारानी का, ठीक, विक्टोरिया महारानी का नाम यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, विक्टोरिया महारानी का। तो उस समय राज करती थी विक्टोरिया महारानी, ठीक है। तो वहीं से एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया, और उस कंपनी गया भारत में राज करने के लिए। देखिए अंग्रेज लोग उस समय अलग अलग देश को गुलाम बना कर रखे थे, ठीक है। तो जिसके कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और यहाँ पे क्या शासन करने लगा। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में वहां पे भारत आया और वहां पे काम करने लगा, ठीक है, कारोबार करने लगा। लेकिन जब 1857 का जब वहां पे विद्रोह हो गया, तो जिसके कारण से
तो महारानी विक्टोरिया को ये लगा अगर हम अपने कब्जा में, अपने बागडोर में अगर भारत का शासन को नहीं लेंगे तो वहां पर हम लोग ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि आप शांत हो जाइए, अब सीधे सीधे जो कार्रवाई होगा वो इंग्लैंड से कार्रवाई होगा और सीधे सीधे कार्रवाई करेगी कौन? महारानी विक्टोरिया। और इस तरीके से सीधे सीधे भारत का जो क्या था, बागडोर था, किनके हाथ में चला गया था? वो सीधे सीधे हाथ में चला गया था महारानी विक्टोरिया का पास में। और इससे पहले किसके पास में था? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन यहाँ पे बागडोर था महारानी के पास में। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और सीधे बागडोर चला गया किसके पास में? महारानी विक्टोरिया के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। किसके अनुसार 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया, स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन हो गया? कौन? एसएन सेन, इन्होंने कहा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये दोस्तों। ये सेशन कैसा लगा, कितना उपयोगी है, जरूर बोलिए दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? एक लाइक जरूर कर दीजिए। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों किसी भी कंपटीशन का तैयारी के लिए, जीके जीएस का तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।